मन मनुष्य के अंतःकरण की जो वृत्ति है उसमें एक है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हमारे शास्त्रों में अंतःकरण की 4 वृत्तियां बताई हैं। उसमें मन जो होता है वो संकल्प और विकल्प करने वाली ये वृत्ति है, जिसमें विचार संकल्प और विकल्प के रूप में आते हैं। और किसी भी मनुष्य के लिए जितना स्वस्थ रहना शरीर का आवश्यक है, उससे कहीं ज़्यादा अंतःकरण का स्वस्थ रहना, उसमें भी मन का स्वस्थ रहना आवश्यक है, क्योंकि मन को इंद्रियों का राजा कहा है। यदि राजा स्वस्थ है तो निश्चित रूप से वो प्रजा का पालन ठीक प्रकार से कर पाएगा। इसी तरह मन यदि स्वस्थ है तो उसकी इंद्रियां भी स्वस्थ रह करके कार्य करती हैं, और स्वस्थ मन स्वस्थ विचारों को देता है, और वे स्वस्थ विचार व्यवहार के रूप में मनुष्य के जीवन में उसको सफलता के पथ पर अग्रसर करते हैं। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य बना रहे, इसके लिए मनुष्य को सदैव उद्योगशील, प्रयत्नशील और जागृत होना चाहिए, क्योंकि मन को बंधन और मोक्ष का कारण शास्त्रों में, विष्णु पुराण में जैसे कहा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। बंधन का कारण भी मन है और मोक्ष का कारण भी मन है। यदि मन अस्वस्थ है तो निश्चित रूप से हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए विपरीत प्रभाव डालेगा, हमारे जीवन में भी विपरीत प्रभाव डालेगा। और यदि मन स्वस्थ है तो निश्चित रूप से हम अपने ध्येय को सफलतापूर्वक प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि हम शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर जैसे ध्यान देते हैं, मन को स्वस्थ रखने के लिए जो उपाय हमारे शास्त्रों में बताए, योग विभाग में बताए गए हैं, उसी प्रकार उसको हम स्वीकार करके करें। और एक आंदोलन अभी चल रहा है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, उसमें उसके एक हिस्सेदार बने और अपने मन को स्वस्थ रखते हैं। क्योंकि यदि ऐसा कहा जाता है कि शरीर के रोग जल्दी ठीक हो सकते हैं, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो सकता है उसको जो मन से स्वस्थ है। यदि मन से स्वस्थ होंगे तो निश्चित रूप से दवाइयाँ भी, क्योंकि हमारा विज्ञान कहता है कि हमारे मन के विचारों के अनुसार हमारी जो अंदर की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो रस उत्पन्न करती हैं। तो यदि हम स्वस्थ मन वाले हैं तो हमारे अंदर से जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो रस करेंगी वो निश्चित रूप से हमारे लिए पोषण करने वाले होंगे। लेकिन वही ग्रंथियाँ हमारे विपरीत विचार होने पर या हतोत्साहित होने पर, मन के दुर्बल होने पर, वही ग्रंथियाँ विषैले तत्व को उत्पन्न करती हैं, जिसको टॉक्सिन्स कहते हैं। वो हमारे शरीर के अंदर आते हैं और शरीर और ज़्यादा रोगी होता है। तो आप सब भी मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन का एक हिस्सा बने और अपने परिवार को, अपने समाज को एक स्वस्थ मानसिकता वाला बनाने में सहयोग करें।